कादियानियत का एजेंडा ही ये है। मेहदी और मसीह की बहसें ये तो ऐसे ही लोगों को उलझाने के लिए हैं, ये तो उनके पास जाल है। असल में अंग्रेज़ यहूदी रहकर अपने आप को ईसाई कहलवा कर मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता था। यहूदियत इतनी बदनाम हो गई कि यहूदी का नाम सुनते हुए ही हर इंसान को कराहत होती है। इसलिए यहूदियत इस नाम से, अपने नाम से काम नहीं कर सकती थी, इसलिए अब उसका नया एडिशन आ गया कादियानियत की शक्ल में। एक चीज़ नाकाम हो जाए ना चले मार्केट में, तो नई पैकिंग के साथ आ जाती है। डब्बा बाहर नया खूबसूरत होता है, हाँ जी, और लिखाई खूबसूरत होती है, और देखने वाला समझता है कि आप पहले से बेहतर आ गई है, अंदर वही गंद होता है। डब्बा जो है उसकी पैकिंग जो है वो नहीं आ जाती है। तो आज की यहूदियत का नाम, आज की ईसाईयत का नाम जो है वो कादियानियत है। ये नई पैकिंग के अंदर आ गई है। आज की दीन इस्लाम के खिलाफ साजिश का नाम कादियानियत है। पहले दौर में इस्लाम से मुकाबला करने वाले यहूदी थे, ईसाई थे, लेकिन आज कौन है? कादियानी। ईसाई पीछे बैठ गए, यहूदी पीछे बैठ गए, इन लोगों को वसाइल मुहैया कर रहे हैं और ये मुसलमानों के खिलाफ जो है वो साजिशों में मसरूफ़ हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई जी? हाँ जी। अब ये इस कदर बातें आप हजरात ने मुलाजा फरमाई हैं, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वाकई मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश थे। इसलिए आज अगर कोई आदमी ये बात कहता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले ये कोई इस्लाम का फ़िरका है या कोई ये इस्लाम की कोई जमात है, नहीं, ना ये मुसलमानों की जमात है, ना इस्लाम का कोई फ़िरका है, बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बगावत का नाम। और ये सारी बातें जो इबारत पढ़ी गई हैं, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस्लाम और कादियानियत दोनों एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। इस्लाम और कादियानियत दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। इनमें किसी भी एतबार से जो है वो तफावत अपना क्या किसी भी एतबार से हम आंगी है ही नहीं, बल्कि तजाद ही तजाद है। जहाँ मुसलमान खड़ा है वहाँ कादियानी कभी खड़ा ना होगा, और जहाँ कादियानी खड़ा है वहाँ मुसलमान को खड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आज कादियानियों का मसला बार बार ज़ेरे बहस बसाओकात बेदीन तबका और बेदीन लाबी मीडिया पे ले आती है कि जी क्या बात है, मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिलवाया गया, यूँ है और तू है और ऐसा है। हम कहते हैं कि भाई देख लो, इन इबारात को पढ़ लो, और कुछ ना सही, अगर तुम्हारे अंदर दीन की रुमक बाकी नहीं रही, अगर तुम पाकिस्तानी हो, अगर तुम अपने मुल्क के खैर खा हो, तो अपने मुल्क की खैर खाई सामने रखते हुए ये इबारतें पढ़ लो और इसको सुन लो, फिर फैसला करो कि क्या ये किसी इस्लामी मुल्क के रहायशी रहने के मुस्तहक हैं। मिर्ज़ा ताहर पे केस हुए, और जब केस हुए अब पता था कि उसको सज़ा होगी, रातों रात यहाँ से भाग गया और नार्वे चला गया। उसके बाद से लेकर आज तक कादियानियों की क़यादत जो है नार्वे में बैठी है, और वहाँ बाकायदा तौर पर जो है वो अपना टीवी चैनल भी चला रहे हैं, वेबसाइटें भी चला रहे हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों को वर्गला रहे हैं, और वहाँ बैठे अब मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है साजिश कर रहे हैं, और मुल्क पाकिस्तान को डरा रहे हैं, और इस्लामी क़यादत को डरा रहे हैं, और उलमा किराम को डरा रहे हैं। जो काम पाकिस्तान में नहीं कर सकते थे, यहाँ से क़यादत भाग गई है। उनके चेले अपने आकाओं के हुक्म पर जो वो कहते हैं, हर जुमे को डेश एंटीना हर कादियानी जमात खाने में लगा हुआ है। जुमे के वक़्त में जो मिर्ज़ा मसरूर के बयानात होते हैं, उन बयानात को अगर कोई मुसलमान सुने तो उसको पता चल जाएगा भाई पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ क्या है और कादियानी अज़ाम क्या है। वो वहाँ बैठकर डेश एंटीने पे बयान करता है, और डेश एंटीने पे हर कादियानी जमात खाना में डेश एंटीना लगा है, और वो सुन रहे होते वो क्या कह रहा है। गाइडलाइन वहाँ से मिलती है, अमल यहाँ से होता है। इसलिए बजाय इसके कि हम किसी और जमात के मतलब ये बात कहें कि फ़लानी है और ऐसी है, हम कहते हैं हमारे मुल्क के हालात ख़राब करने वाले, हमारे मुल्क में बम धमाके कराने वाले, हमारे मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने वाले बुनियादी तौर पर कादियानी हैं और हो सकते हैं, जिनका एजेंडा ये है। दुनिया की हमारे पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं,
हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे दूसरे फ़िरके भी रहते हैं, लेकिन किसी भी फ़िरके का ये एजेंडा नहीं है जो एजेंडा कादियानियों का है। वो तो अपना एजेंडा बता रहा कि हमारा एजेंडा है क्या, हमारी बैत की शर्त क्या है। चौथी शर्त उसने ये बयान किया कि भाई हमने अंग्रेज़ की हिमायत करनी है। जब चौथी शर्त ये बयान कर रहा है तो फिर आप देख लें कि आप इसमें जो है वो एक मुसलमान क्या कह सकता है।